हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको पेपर से पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी कोशिश है कि आपके अंदर किसी तरीके से कॉन्फिडेंस आए। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप प्रिपेयर्ड होंगे। अगर प्रिपेयर्ड नहीं है तो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। तो प्रिपेयर्ड कैसे होंगे, इस बात की स्ट्रेटजी मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताई है। हर एक में बताऊंगा, और आगे चैप्टर जाएगा तो तब उसमें बताऊंगा। लेकिन मुझे क्या करना है कि रिवीजन भी थोड़ा सा कराना है। हर एक एक्सरसाइज को बाइफरकेट करना है मुझे। करना आपका काम। जैसे मैं मान लो यहाँ पर 2 घंटे तक यहाँ करता रहूँ तो आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले भी कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ, या कहीं और भी पढ़ते होगे बोस ने भी बताया होगा आपको। बेनिफिट आपको कब है? जब आप खुद करेंगे। हमारा काम क्या है? हम आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि पेपर में क्वेश्चन किस टाइप का होगा और कहाँ से आने की पॉसिबिलिटीज। तो हमने यहाँ पर ये एक्सरसाइज 7.4 बच्चों एक बहुत ही अच्छी सी एक्सरसाइज इसलिए है। एक्सरसाइज यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि 7.4 बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज बच्चों इसलिए है ये कि ये जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है वहाँ पर भी यूज होगी, और यूजफुल वहीं पर नहीं, इस एक्सरसाइज में भी सिर्फ नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन अगर सामने आ जाता है तो ये एक्सरसाइज वहाँ पर यूटिलाइज की जाएगी। भाई हमारे पास 6 तो सीधे से फार्मूले हैं कि क्या लिखे हुए, उनको लिखने की क्या ज़रूरत है। आप बुक से देख सकते हैं, डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो कुछ तो रिलेटेड किससे है कि इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, कि जो हमारे जो वो था हमारा डेरिवेटिव चैप्टर 5, उसमें जहाँ पर कौन सा था फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन था, तो उस वाले में इन्वर्स फंक्शन भी दे रखा था, तो वहाँ से रिलेटेड है। तो ये 6 फार्मूले आपको पहली बात तो बहुत अच्छे से ध्यान होने चाहिए। और ध्यान में तो नहीं कराऊंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, उससे क्या बेनिफिट है? आपके दिमाग में होना चाहिए वो फार्मूला। क्यों याद होना चाहिए? जब आपको याद होगा तभी आप उसकी एप्लीकेशन जान पाएंगे, अदरवाइज उसकी एप्लीकेशन नहीं जान पाएंगे। तो उस फॉर्मेट में मुझे क्वेश्चन को लाना होगा, जिस फॉर्मेट में ये फार्मूले दे रखे हैं उस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप तुरंत उस फार्मूले का यूटिलाइजेशन कर लो बढ़िया से। ठीक है ना? अच्छा, एक बताऊंगा अभी आगे। अब जैसे मान लो एक्सरसाइज 7.4 है, इसमें शुरुआत से एक क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन करने का मतलब क्या है कि लग जाएंगे कम से कम 2 घंटे, 2 घंटे से ज़्यादा ही लग जाएंगे। ये दे रखा है। अब देखो ये जो दे रखा है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जैसे हमारे पास ऐसा फार्मूला कि ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अब आप जाएं टेन इनवर्स एक्स में, वहाँ पर क्या था 1 डिवाइडेड बाई टेन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन था वो हमारा क्या था कि 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, वो इसी फॉर्मेट में है ना। तो इसको अब, लेकिन ऊपर तो सिर्फ dx यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ तो मुझे कुछ और दे रखा है, तो मैं क्या इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो थोड़ा बहुत स्लाइटली मुझे क्या होगा कि मैनिपुलेट करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इस क्यूब लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, और dx यहाँ पे। अब मैंने क्या किया कि लेट t इज इक्वल टू एक्स का क्यूब और dt अपान में dx इसके बराबर हो जाएगा 3x का स्क्वायर, तो dt इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर और dt। अब देखो ये वाला किससे हट गया, इस dt से हट गया। फंक्शन क्या बन गया आकर के dt अपान में का स्क्वायर क्या बन गया इसका। जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो इंटीग्रेशन करोगे तो x अपान में a टेन इनवर्स x बाई ए प्लस का सी।
ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक जगह पे 1 है, तो हमारे पास क्या बन गया ये कि x, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो टेन इनवर्स और t आ जाएगा प्लस का c आ जाएगा, तो टेन इनवर्स आ गया। और t की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है, मैंने t कहाँ पर सपोज किया, x का क्यूब, तो x का क्यूब प्लस का c, आंसर हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, मुझे मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज को मैंने लिखा सिर्फ इसलिए, क्यों लिखा है इसको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब हो सकता है इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका यूटिलाइजेशन जरूर होगा, का यूटिलाइजेशन करना ही पड़ेगा इसका, तभी आपसे ये होगा। अब जैसे वो एक उस टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, तो आप इसको कुछ एक क्वेश्चन हर एक टाइप के करके देखेंगे, और जो पेपर में आता रहा है वो उसको हम बता देते हैं आपको। अब जैसे इसमें एक मेथड लिखा हुआ है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो बच्चों कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जरूर आना चाहिए आपको, उसके बिना काम नहीं चलेगा। यहाँ क्या लिखा कि dx, हमारा px प्लस का क्यूब और डिवाइडेड बाई ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस का c dx, इसको इंटीग्रेट करना है। जब इस टाइप का फंक्शन आ जाए तो हो सकता है कि आपके दिमाग में नहीं रहे, रिमाइंड नहीं होता है, तो हम क्या लिख लेते हैं कि px प्लस का क्यू इज इक्वल टू a और d अपॉन में dx और ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस का c प्लस का b, ये स्मॉल है और ये भी कैपिटल है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे जो भी दे रखा होगा यहाँ पर, और फिर कंपेयर कर देंगे कोफिशिएंट से, और क्या हो जाएगा कि a और b की वैल्यू आ जाएगी, वो वापस हम कहाँ रिप्लेस कर देंगे, ये इसके बराबर ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जगह पर लिख लेंगे। और तो इस टाइप का एक क्वेश्चन जैसे हमारे इसमें क्यों कहाँ पर दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है 18, हालांकि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, और लेकिन पेपर में ये आया था 4 मार्क्स में भी आया, मतलब इतना लेंदी है कि 4 मार्क्स में आया होगा ये है। तो आया तो ज़्यादातर यही है क्वेश्चन में, ठीक है, अदरवाइज इसी के तरीके का कौन सा है, 23 भी है इसी के तरीके का। तो एक अब उससे ऊपर के जो क्वेश्चन हैं उनमें जो क्या है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो मैंने इसको क्यों लिखा कि दैट क्वेश्चन इज द डिफरेंट फ्रॉम द अदर क्वेश्चन, इट्स ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो आपको इसको करना ही है। ठीक है, अगर कर और हाँ ये भी है, इतना लेंदी होता है कि स्टूडेंट सोचता है कि मैंने ना करना है इसको, तो ऐसा नहीं, मार्क्स आपको ही लेने हैं, इसलिए आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं और वो क्वेश्चन लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक आध और क्वेश्चन बताएंगे तब बताते हैं इसको। जैसे सपोज करो कि ये यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 कि 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x का स्क्वायर, और रूट दे रखा है dx हमने लिख लिया। तो अब होता है क्या कि हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, और 4 कॉमन ले लोगे तो वो क्या आ जाएगा कि उसका स्क्वायर रूट फिर यहाँ पर आगे की तरफ आ जाएगा, ऐसा है। या दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसको 2x का होल स्क्वायर मान लेते हैं, और 2x का होल स्क्वायर फिर t में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर t में कन्वर्ट करके क्या होगा कि इस टाइप का एक फार्मूला होगा हमारे पास यहाँ पर, फिर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर dx, इसका ये फार्मूला। जैसे हमने जो इन्वर्स फंक्शन पढ़ा उसमें क्या होता है 1 प्लस x का स्क्वायर dx, किसके लिए है ये, टेन इनवर्स x के लिए है। ठीक है ना, तो टेन इनवर्स एक्स वाला फार्मूला लग जाएगा। तो मैं इसको क्यों यहाँ पर मैंने बीच में लिख दिया, बीच में सिर्फ इसलिए लिख दिया कि एक तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ, और मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, जैसे 4 कॉमन लिया मैंने, तो 4 कॉमन लिया तो वो 4 का स्क्वायर रूट 2 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा करके, जैसे 4 कॉमन लोगे ना तो यहाँ पर 4 1/4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिख दो तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और 4 कॉमन आ गया था यहाँ पर x का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, अब ये इस फॉर्मेट में आ गया, इस फॉर्मेट इसका क्या फार्मूला वो आपको पता होना चाहिए, अगर वो आपको मालूम है तो आप उसमें भी इस फार्मूले में वैल्यू डाल दोगे, आंसर आ जाएगा। तो एक तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं, ये इस टाइप से लिखा है कि dx डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस 2t का होल स्क्वायर। ठीक है, और t बराबर हमने क्या मान लिया कि 2x मान लिया।
ठीक। तो 2t, सॉरी मैंने क्या इसको सपोज कर लिया कि t इज इक्वल टू 2x। तो 2x का अगर मैं इसका स्क्वायर करोगे ऐसे, हमने क्या करना है कि इसको मान लिया कि t का स्क्वायर, ठीक। तो अब 4x स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर बराबर हमारा क्या होगा 4x का स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि वो जो टी बराबर जो हमने 2x मान रखा था वो नहीं, ये यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट नहीं होगा, तो मैं ऐसे नहीं करूँगा, ठीक है ना। ये जैसे मैं लिख सकता था, लिख करके देख लेते हैं, dx डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, ठीक। तो हमने यहाँ पर लिखा लेफ्ट टी इज इक्वल टू क्या लिख लूँ 2x, ठीक। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अब ये t हमारा डी टी अपान में dx बराबर किसके आ गया 2 आ गया। तो ये 2 मैं यहाँ पर ले आया, यानी 1/2 ये आ गया, और dt किसके बराबर हो गया, ये 2 नीचे यहाँ पर ले आऊँगा, dt अपान में 2 इज इक्वल टू डी, ठीक है। तो dx तो ये हट गया dt अपान 1/2 में, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया 1 प्लस टी का स्क्वायर बन गया, ओके। और 1 प्लस टी स्क्वायर इस फॉर्मेट में आ गया। इस फॉर्मेट में जब आ गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसको फार्मूले में वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का वापस टी को रिप्लेस कर देंगे, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्या है कि ये नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर वो क्वेश्चन ऐसी टाइप से दे रखा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना पड़ता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको जैसे सपोज कर लो कि एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x का स्क्वायर प्लस का क्या लिखा है कि 2x प्लस, तो 2x प्लस का 2, ठीक है। ये तो बहुत आसान सा लिखा हुआ है। क्या इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1, लेकिन ये इसके बराबर हो गया, है ना। लेकिन अगर ये ऐसे डायरेक्टली नहीं होता तो मुझे कुछ प्लस माइनस करना पड़ता, तो मैं प्लस माइनस करता है इसके अंदर। तो वो प्लस माइनस कैसे किया जाता है ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्लास में बताई गई बहुत बार, और अगर आपको नहीं मालूम है तो आप उसको सीखिए पहले, ठीक है। क्लास 10th में था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे किया जाता है, तो लेकिन वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक और देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा 18th वाला। और तो बच्चों मेरा टारगेट ये कि हर एक्सरसाइज में क्या पॉसिबिलिटी है आपके लिए क्वेश्चन पेपर में, जिससे कि आपके 40 मार्क्स आए, तो वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो ये मैंने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 18। चलो यहाँ पे क्या लिखा कि 5x और माइनस का 2 डिवाइडेड बाई लिखा है कि 1 प्लस 2x प्लस 3x का स्क्वायर, 1 प्लस 2x प्लस 3x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उससे पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये कैसे होगा। इसको क्या लिख सकता हूँ 5x माइनस का 2 और 3x का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ऐसे हमने इसको लिख दिया, ठीक है। dx लिख लेते हैं, dx को बना देता है। अब देखो ये इस फॉर्मेट में है ना, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स का स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस का सी, इस फॉर्मेट में है। तो जब इस फॉर्मेट में है तो मैंने आपको क्या बताया था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5x माइनस 2 ए डी अपान में डी एक्स, और ये 3x का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 और प्लस का b, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा 5x माइनस 2, ये आ गया, इसका डिफ्रेंशिएट किया तो 6x प्लस का 2 और प्लस का b, ऐसे तो आएगा 3 2 जा 6 प्लस का 2। अब मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया 5x माइनस 2 6x a और प्लस 2a प्लस का b, तो कांस्टेंट से कांस्टेंट कंपेयर कर दिया और वेरिएबल से वेरिएबल, यहाँ x है यहाँ पर x है, तो 5 इज इक्वल टू क्या आ गया 6 a आ गया, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, यहाँ कहीं और तो x है नहीं, 5/6 इज इक्वल टू a, और b की वैल्यू के लिए क्या है 2a प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 2, ए की वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ पे 2 5/6 प्लस का b इज इक्वल टू माइनस 2 3 जा गया, तो क्या बन गया हमारा 5/3 प्लस का b
माइनस का 2, इसको इस साइड ट्रांसपोज कर दो, पी की वैल्यू आ जाएगी -2 -5/3, तो b इज इक्वल टू 2 3 या 6 और 6 और 5 -11/3। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। इसको कहाँ पर वापस रिप्लेस करोगे आप ला करके, इस तरीके से कि 5x माइनस का 2 और 1 + 2x प्लस का 3 का x का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने क्या किस जगह इसको पुट करेंगे हम, हमने डिफरेंशियल यहाँ पर a की जगह क्या आ गया मेरा 5/6 और ब्रैकेट के अंदर 6x प्लस का 2 और b की जगह पे क्या आ गया मेरा -11/3 डिवाइडेड बाई ए लिख लो 1 + 2x प्लस का 5x का स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये कैसे होगा, ये तो और बड़ा होगा। तो अब ये अब आप देखो कि इसको जब आप क्या मानोगे कि p मानोगे तो डिफरेंशिएशन में ये आ जाएगा, तो ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया। एक तो ये आ गया कि 6x प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 5x का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 dx, और दूसरा क्या आ गया 11/3 और इंटीग्रेशन ऑफ 5x का स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का, ठीक है। अब देखो ये तो t मानोगे तो ये हट जाएगा, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा बहुत आसानी से इंटीग्रेट। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने लगाना है क्या कि पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से पहुंचोगे, तो कि किसका होल स्क्वायर बनाओगे, इसलिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर पहले सीखो आप उसको, 5 से डिवाइड कर देना है इसको, ठीक है। और क्या होता है कि हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक, यहाँ पे 5 कॉमन ले लोगे, ठीक। पहले 5 कॉमन लेना है, या 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे, क्योंकि इक्वेशन तो है नहीं यहाँ पर, यहाँ तो पॉलिनोमियल दे रखा है। तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से मल्टीप्लाई भी करोगे इसको, ठीक है। तो फिर कंप्लीट ये फार्मूला लगा दोगे, इसमें आपको क्या मिल जाएगा, एक होल स्क्वायर का फॉर्मेट मिल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज है, ओके। बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज है, आपको करनी है ये। इसमें से एक हर मतलब 3 तरीके के क्वेश्चन आपने करना है। वैसे तो हमारे पास कम से कम 8 फार्मूले दे रखे हैं, और इसको करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे की बहुत सारी एक्सरसाइजेज में ये हर जगह कहीं कहीं घुस जाते हैं ये फार्मूले, जहाँ इन्वर्स, लेकिन इजी भी है ये, बाकी क्वेश्चंस को इजी बनाती है, इसलिए आपको ये करनी है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ में आए हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो बच्चों ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लो, कि जितने दिन रह गए मैं हर रोज़ कुछ न कुछ आपको बताऊंगा, और आपको आप अगर 40 मार्क्स लाने हैं तो आपको देखना होगा। थैंक यू, जय हिंद।